वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अगेन अबाउट द सीवेज पैरामीटर्स। सीवेज पैरामीटर्स का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो फिजिकल पैरामीटर्स है, फिजिकल पैरामीटर्स में जो कलर होता था, सबसे पहला पैरामीटर कलर पहले लाइट होता है, धीरे धीरे लाइट से डार्क कलर होने लगता है एक पर्टिकुलर वेस्ट वाटर का। वहीं इसके अलावा सॉलिड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सॉलिड्स में सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिसॉल्व्ड सॉलिड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था हम लोगों ने, लेकिन सेटलेबल सॉलिड्स निकालने के लिए एक कोन लिया जाता है और इमहॉफ कोन कहलाता है ये। इमहॉफ कोन में 2 घंटे के लिए हम लोग यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर वेस्ट वाटर होगा उसको स्टोर करके रखेंगे और नीचे की तरफ जो भी पर्टिकुलर सॉलिड सेटल कर गए होंगे उनको यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। जो सेटलेबल सॉलिड्स है, सेटलेबल सॉलिड्स की भी जो यूनिट होगी दैट विल बी इन मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ से जो भी सॉलिड्स कलेक्ट होंगे उनको आप 103 टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करके यहाँ पर ड्राई सॉलिड्स का वेट निकाल लोगे। जो इमहॉफ कोन है, इमहॉफ कोन का जो वॉल्यूम है दैट इज ऑफ 1 लीटर स्टैंडर्ड। वहीं इसके अलावा फिर हमने देखा था अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर जनरली जो वेस्ट वाटर होता है उसका सीवेज का टेम्परेचर कुछ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सप्लाइड वाटर। सो टर्बिडिटी की वैल्यू मेजर करने के लिए वो भी हमने देख लिया था कि भी 4 मेथड्स होते थे। उनमें से 2 मेथड दैट इज द जैक्सन टर्बिडिटी मीटर एंड टर्बिडिटी रॉड आर यूज्ड फॉर द सीवेज। फिर इसके बाद हमने देखा था अबाउट द केमिकल पैरामीटर्स, और केमिकल पैरामीटर्स में पहला था दैट वाज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में मैंने पहले ये देखा था कि अगर ये डीओ की वैल्यू 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाएगी तो फिशेज मर जाती हैं। जो डीओ है, डीओ इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक डिफ्यूजन। ठीक है, वेयर एज डीओ की वैल्यू कम होती है किसी भी पानी के अंदर बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन ऑफ द माइक्रोब्स एंड फॉर द ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि जो डीओ है, डीओ की वैल्यू मेजर करने के लिए हम लोग जो यहाँ पर टेस्ट अपनाते थे दैट वाज विंकलर्स टेस्ट। विंकलर्स टेस्ट में हमने देखा था कि आप जो भी पर्टिकुलर वाटर सैंपल है उस वाटर सैंपल के अंदर अल्कली अजाइड रीएजेंट ऐड करोगे और साथ में मैंगनीज सल्फेट ऐड करते थे। पीपीटी फॉर्म होने देते थे। पीपीटी का कलर अगर मान लीजिए व्हाइट कलर आ जाए तो इसका मतलब व्हाइट पीपीटी आए तो डीओ की वैल्यू उसमें 0 होगी। बट अगर मान लीजिए ब्राउन पीपीटी आता है तो ब्राउन पीपीटी का मतलब होता था कि डीओ इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ब्राउन पीपीटी आ रहा है तो टेस्ट आगे कंडक्ट करोगे, उसमें फिर आप H2SO4 सॉल्यूशन ऐड करोगे और फिर उसके बाद इसमें ऐड करते थे स्टार्च का इंडिकेटर। स्टार्च इंडिकेटर ऐड करने के कारण ब्लू कलर मिल जाता था और इसमें हम लोग फिर सोडियम थायोसल्फेट दैट इज Na2S2O3 इससे हम लोग यहाँ पर टाइट्रेट करते थे। तब तक टाइट्रेट करते थे जब तक कलरलेस सॉल्यूशन ना बन जाए। जो डीओ की वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोडियम थायोसल्फेट used to make the blue color solution to the colorless। तो this was the test of DO। DO की हमने देखी थी सैचुरेटेड वैल्यू जो होती थी that was around 9.2 milligram per liter at 20 degree centigrade, whereas its value is equals to 8.9 milligram per liter at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण डीओ सैचुरेटेड की वैल्यूज धीरे धीरे कम होती जाती थी। वहीं इसके अलावा जो सेकंड केमिकल पैरामीटर पढ़ा था दैट वाज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन डिमांड है दैट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स। यहाँ पर हमने देखा था कि जो बीओडी 5 की वैल्यू है वो बताती है आपको अबाउट द ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन यूज्ड इन 5 डेज। और पक्की बात है कि जो बीओडी 5 है उसकी वैल्यू बीओडी 3 से ज्यादा होगी और बीओडी 7 से कम होगी। वहीं अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है तो पक्की बात है बीओडी 5 की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप कंपेयर करते हो तो ऑफकोर्स टेम्परेचर बढ़ने पे बीओडी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी क्योंकि रेट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग चेक करें कि अपन डोमेस्टिक सीवेज और अगर टैप वाटर दोनों कंपेयर करते हैं बीओडी 5 की वैल्यूज को तो ऑफ कोर्स जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उसके अंदर बीओडी की वैल्यू भी ज्यादा होगी।
फिर हमने यहाँ पर देखा था कि बीओडी का टेस्ट करने के लिए फाइनली हमने देखा था कि इनिशियल डीओ और फाइनल डीओ निकालते हो, और जो बीओडी की वैल्यू निकाली जाती है स्टैंडर्ड, दैट इज एट द 5 days एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट इज गिवन एज डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। अब डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू, देखिए 300 ml का आप टोटल सॉल्यूशन बनाते थे, उसमें से टोटल वाटर सैंपल कितना है उसको आप डिवाइड कर दोगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 5 ml का वाटर सैंपल लिया है तो डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 300/5, दैट इज 60। बट अगर मान लीजिए आपने 10 ml का वाटर सैंपल लिया है तो डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 300/10, दैट इज इक्वल टू 30। बट अगर मान लीजिए आपको बोला है 2% वाटर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, दैट द डाइल्यूशन फैक्टर विल बी इक्वल टू 100/2, दैट इज इक्वल टू 50। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था हमारे बीओडी का। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा था कि भाई ऑक्सीजन इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ऑक्सीजन इक्विवेलेंट को हम लोग डिनोट करते थे बाय एल और ऑक्सीजन इक्विवेलेंट के लिए हमने एक ग्राफ देखा था, ग्राफ कुछ इस तरह का बना था, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर मैं चेक करता हूं टाइम टी पर ऑक्सीजन इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, तो लेट दैट बी एल टी। इनिशियली जो भी वैल्यू है उसको एल नॉट लिखा जाता था, फाइनली एल कुछ फाइनल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, जो कि फाइनली जाके जीरो हो जाएगी इनफाइनाइट टाइम पे। हमने यहाँ पर देखा था कि नेगेटिवली एक्सपोनेंशियली यहाँ पर वेरिएशन होता था, सो दैट मींस डीएल बाय डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नेगेटिव यहाँ पर साइन लेते थे बिकॉज एल की वैल्यू धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती थी। तो एल टी की वैल्यू हमने देखी थी, दैट इज इक्वल टू एल नॉट इंटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस के टी, और बीओडी टी की वैल्यू जो थी दैट वाज इक्वल टू एल नॉट माइनस एल टी। सो हमने यहाँ पर ये भी देखा था दैट विल बी इक्वल्स टू एल नॉट इंटू 1 - e⁻⁻ के टी। यही जो एल नॉट था इसी की वैल्यू हमने देखी थी बीओडी अल्टीमेट के बराबर होती है, दैट मीन्स ये एक फॉर्मूला बन जाता था हमारे पास। इसी फॉर्मूले में हम लोग कई बार ई की पावर के रिस्पेक्ट में हम लोग 10 की पावर भी कई बार यूज करते थे, तो वहां पर के डी हो जाता था पावर में। तो बीओडी टी की वैल्यू के लिए ये दो फॉर्मूलेस थे जो कि हम लोग यूज कर सकते थे। के जो है दैट इज टू द बेस ई, और केडी जो होता है दैट इज टू द बेस 10। के आर द डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट और द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन। यहाँ पर इक्वेशन हमने देखी थी दैट के डी इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज के अपॉन 2.303 प्लस साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये भी देखा था कि जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू वेरी करती है विद द टेम्परेचर, और अगर मैं के टी डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल रहा हूँ तो देन दैट इज गिवन एज के 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.047 रेज़ टू पावर टी माइनस 20, अगर टेम्परेचर की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो। बट अगर मान लीजिए आपका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो वहां पर आप जो फैक्टर यूज करते थे टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दैट इज 1.135 रेज़ टू पावर टी माइनस 20 इफ द वैल्यू ऑफ टी इज लेसर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमने यहाँ पर के लिए वेरिएशन लिखा था टेम्परेचर के साथ। और अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सैंपल के लिए आप के की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर एक ग्राफ देखा जाता था, जिसके ग्राफ में हम लोग देखते थे कि जो न्यूमरेटर सॉरी वाई एक्सिस है उस पर आप लिखते थे एज टी अपॉन बीओडी टी का क्यूब रूट, और एक्स एक्सिस पे लिखते थे टाइम की वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर हमारा ग्राफ बन जाता था, इस ग्राफ में हम लोग देखते थे कि जो इंटरसेप्ट है उसको बी बोलते हैं, जबकि यहाँ पर जो स्लोप आ जाएगा दैट tan थीटा विल बी इक्वल्स टू ए, hence the value of k d is given as 2.61 a by b। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है, इक्वेशन कई बार यूज हो सकती है। वहीं इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बीओडी के बारे में भी देखा था हमने कि इनिशियली जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे बीओडी टी की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। यहाँ पर बीओडी टी का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता था, लेकिन दिस वॉज ओनली ड्यू टू द ऑर्गेनिक कंटेंट, इसीलिए इसको बोला जाता था एज द कार्बोनेशियस बीओडी। कार्बोनेशियस बीओडी को ही हम लोग बोल देते थे बीओडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑर्डर बीओडी लिखा जा सकता था। वहीं इसके अलावा जब ये कार्बोनेशियस बीओडी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, तब वहां पर एक और ऑक्सीजन की डिमांड आती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजनस कंपाउंड, इसीलिए उसको बोला जाता था एज द नाइट्रोजनस बीओडी, और इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ऑर्डर बीओडी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द बीओडी। वहीं इसके बाद फिर हमने पढ़ा अबाउट द सीओडी। सीओडी इज नथिंग बट दैट इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड इट रिप्रेजेंट्स बोथ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर as well as non biodegradable
ऑर्गेनिक मैटर। तो ये दोनों के दोनों ही ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करता है और इसमें हम लोग क्या करते थे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 ऐड करते थे और यहाँ पर साथ ही साथ फेरोइन इंडिकेटर ऐड करके चेक करते थे कि भाई कितना रेसिडुअल K2Cr2O7 बच गया है। क्योंकि जितना ज्यादा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन हुआ है और उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन लगा होगा। इसीलिए हम लोग जो सीओडी है, सीओडी को डाइक्रोमेट डिमांड भी बोल लेते थे, डाइक्रोमेट डिमांड भी बोल लेते थे। ये जो पर्टिकुलर सीओडी है, हमेशा ही पक्की बात है कि सीओडी की वैल्यू ज्यादा होगी देन बीओडी। बहुत रेयर केस हो सकता है जब दोनों की वैल्यूज बराबर बराबर हो, बट अगर मान लीजिए बीओडी बाय सीओडी की वैल्यू अगर 0.5 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स है वो ज्यादा है देन द नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स, और तब वहां पर आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो। बट अगर मान लीजिए बीओडी बाय सीओडी की वैल्यू अगर 0.5 से छोटी आ रही, इसका मतलब क्या है कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है एज कंपेयर टू नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब कि जो वहां पर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आप दोगे दैट विल बी योर केमिकल ट्रीटमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीओडी। फिर इसके बाद थर्ड देखा था हम लोगों ने अबाउट थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसके लिए हम लोग क्या करते थे, अगर मान लीजिए जैसे कि ग्लूकोज का आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि ग्लूकोज का अगर मेरे को कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है और मेरे को इसका कंसंट्रेशन पता है ग्लूकोज का, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए मैं ऑक्सीजन कितना लगेगा वो देखूंगा। लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए जो फाइनल एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सिंपलेस्ट प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आप यहाँ पर बनाते हो। तो यहाँ पर हमने देखा था कि भाई 1 मोल ऑफ, जैसे कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को चाहिए था टोटल 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन भी करी थी दैट 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज नथिंग बट दैट इज 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को चाहिए 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मान लीजिए ये 400 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज दिया है, तो उसके लिए जो थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाय 180 इनटू 400 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड थियोरेटिकली। तो यहाँ पर अगर इस तरह के अगर आप इक्वेशन लिखकर थियोरेटिकली डिमांड निकाल रहे हो तो उसको बोलते थे एज द थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर आगे ये भी देखा था भाई पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होती है। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इज नथिंग बट दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ पर्सन विच विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ बीओडी एज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडस्ट्री इन वन डे। तो हमने यहाँ पर देखा था व्हाट इज द बीओडी प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री को अगर मैं न्यूमरेटर में लिखता हूं और उसी का रेशियो ले लेता हूं विद द BOD produced by one person, produced by one person in one day। तो हमने यहां पर देखा था कि इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज टेकन एज 80 ग्राम पर डे। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ कोर्स मेरे को नंबर ऑफ पर्सन के बारे में बताता है जितने लोग एग्जैक्टली इंडस्ट्री के बराबर का ही बीओडी प्रोड्यूस करेंगे। वहीं इसके अलावा हमने फिर नेक्स्ट देखी थी टर्म दैट वाज योर रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस एंड इट इज द ratio of again oxygen available in the effluent to the oxygen required। जितना ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा उतनी रिलेटिव स्टेबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी। और यही रिलेटिव स्टेबिलिटी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला भी देखते थे एम्पिरिकल, सॉरी दैट इज एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला, कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में अगर मान लीजिए आप यहाँ वो टाइम निकाल लेते हो जिस टाइम के बाद मिथाइलिन का सॉल्यूशन ब्लू से कलरलेस सॉल्यूशन में हो जाए, तो वो पर्टिकुलर टाइम को अगर मैं नोट डाउन कर लेता हूं तो वहां पर ये फॉर्मूले के अंदर हम लोग दो अलग अलग टाइम के लिए फॉर्मूले थे। एक जो टाइम है दैट इज एट T20 इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर एज T37 इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू द कलरलेस एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो एस की वैल्यू है, रिलेटिव स्टेबिलिटी की वैल्यू, वो परसेंटेज में हम लोग को मिल जाती थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सीवेज पैरामीटर्स। आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, यहां पर देखेंगे अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट।